सभी को नमस्ते। मेरा नाम नीरज अत्री है और आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला में हम हमारे देश में जो छद्म इतिहासकार हैं और जो छद्म इतिहास है उसको एक्सपोज कर रहे हैं, और इस इतिहास के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उनके जो वक्ता हैं, वो फैज़ान मुस्तफ़ा जैसे बहुत सारे तथाकथित बुद्धिजीवी हैं। तो यहाँ पर मैं केवल फैज़ान मुस्तफ़ा की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, हम सारे के सारे इस तरह के छद्म इतिहासकारों को इस श्रृंखला में समझने का प्रयास कर रहे हैं। फैज़ान मुस्तफ़ा केवल एक नाम है उनमें। आज मैं जिसकी चर्चा करने वाला हूँ, इनका नाम है द्विजेंद्र नाथ झा, DN झा कहते हैं इन्हें, और इन्हें बड़ा ही एक विख्यात इतिहासकार माना जाता है। हमारे देश में एक पत्रकार रहे हैं श्री अरुण शौरी जी, जिन्होंने बड़ी निर्भीकता से पत्रकारिता की थी, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक है एमिनेंट हिस्टोरियंस। यदि आप हमारे देश में छद्म इतिहास और छद्म इतिहासकारों को जानना चाहते हैं तो ये पुस्तक आपके लिए अनिवार्य है कि आप इसे पढ़ें। इसमें इन्होंने इस द्विजेंद्र नाथ झा को भी पूरी तरह से निर्वस्त्र किया है कि किस प्रकार से छद्म इतिहास पेश करता है और इतिहास के नाम पर अपनी विकृत विचारधारा को प्रस्तुत करता है। फैज़ान मुस्तफ़ा ने भी इसका नाम लेकर हमें 2-3 जगह पर उदाहरण देने की कोशिश की है, तो पहले आप उसे सुन लीजिए। Khajuraho, Ghantai temple appears to have been built on the remains of Buddhist monument in the 9th and 10th centuries by the Jainas. घंटाई टेम्पल अपीयर्स टू हैव बीन बिल्ट, कि ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ होगा। Who may have had the strong presence in the region. बाय जैनस हु मे हैव हैड, कि जिन्होंने ऐसा किया हो सकता है। चाइनीज पिलग्रिम फाहियान, वो इंडिया में आ रहा है 5th सेंचुरी में, गुप्ता पीरियड के जमाने में। उसने भी ये लिखी बात कि ब्राह्मण सीम टू हैव एप्रोप्रिएटेड अ कुशान बुद्धिस्ट साइट वेयर अ टेंपल विद रामायणा पैनल वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ब्राह्मण्स सीम टू हैव एप्रोप्रिएटेड, यानी कि यहाँ पर भी तुक्का है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने किया था, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। पर क्योंकि DN झा है, द्विजेंद्र नाथ झा है, इसलिए इस तरह की तुक्केबाजियों को इतिहास का रूप दे दिया जाता है। अब इसे विस्तार से समझ के देखते हैं। DN झा, उन्होंने लिखा कि सब अर्ली एविडेंस है परसिक्यूशन ऑफ शर्मनाज यानी बुद्धिस्ट, एंड इट कम्स फ्रॉम पोस्ट मौर्यन पीरियड एंड इट इज रिकॉर्डेड इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो इसका कहना है कि अर्ली एविडेंस है परसिक्यूशन ऑफ शर्मनाज का, यानी बुद्धिस्ट का। अभी इसकी फेवरेट लाइन है कि हमारे देश में जो बुद्धिस्ट थे उनको हिंदुओं ने, सनातन धर्मियों ने या ब्राह्मणवादियों ने बहुत परसिक्यूट किया, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया। तो आज हम इसी लाइन को समझने का प्रयास करेंगे। वैसे तो ये बहुत सारे झूठ बोलता है, आज हम इसी पे केंद्रित रखेंगे अपने आप को। एक घटना है सन 2006 की, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, जिसे हमारे देश में इतिहासकारों का एक सबसे बड़ा समूह माना जाता है, वहाँ पर इसने अपना अध्यक्षीय भाषण दिया था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इसको कितने उच्च पद पर आसीन करके रखा गया है। और यहाँ पर से इस अध्यक्षीय भाषण में इसने जो बोला था, ये मैं आपके सामने आज पढ़ के बताता हूँ। A Tibetan tradition has it that the Kalachuri king Karan destroyed many Buddhist temples and monasteries in Magadh, and the Tibetan text Pagsam Zhonzang refers to the burning of the library of Nalanda by some Hindu fanatics. तो यहाँ पर ये तिब्बती किंवदंतियों की कहानी सुना रहा है। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि ये जो परंपराएं हैं या किंवदंतियाँ हैं, उनको आम तौर पे आधुनिक या जो अपने आप को वैज्ञानिक इतिहासकार कहने वाले इतिहासकार उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उन्हें उनका अनुमोदन नहीं करते हैं। लेकिन यदि वो सनातन धर्म के विरोध में जा रही हो तो उनको ऐतिहासिक तथ्य मान लिया जाता है। तो यहाँ पर ये अपने अध्यक्षीय भाषण में ये कह रहा है कि इस प्रकार की एक तिब्बती परंपरा है कि तिब्बत में ऐसी एक किंवदंती है कि हमारे देश में 11वीं सदी में एक राजा था कर्ण नाम का, जिसने बुद्धिस्टों को प्रताड़ित किया था। और फिर एक तिब्बत की एक पुस्तक है पैगसैम जॉनजैंग, उसमें ऐसा उल्लेख आता है कि 2 कट्टरपंथी सरफिरे हिंदुओं ने नालंदा जो पुस्तकालय था उसे आग लगा दी थी। ध्यान दीजिए, कट्टर सिरफिरे हिंदू, फैनेटिक हिंदूज लिखा है इसने। तो हम अभी देखने का प्रयास करेंगे कि इसने कहाँ से लिया।
इसने अपने उसी अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि BNS यादव नाम के एक इतिहासकार हैं जिनकी पुस्तक है सोसाइटी एंड कल्चरल इन नॉर्दर्न इंडिया इन द 12th सेंचुरी, कि इन्होंने उसमें से ये लेके बताया है। अब ये जो यादव वाली पुस्तक है उसमें वास्तविकता में क्या लिखा है, हम पहले उसे भी देख लेते हैं। इसने दो बातें कही। एक तो कालाचुरी राजा जो था 11वीं शताब्दी में, उसने बुद्धिस्टों को प्रताड़ित किया था। इस विषय में यादव अपनी ही किताब में क्या लिखता है उसे देखते हैं। द तिब्बतन ट्रेडिशन इन्फॉर्म्स अस दैट कालाचुरी करण डिस्ट्रॉयड मैनी बुद्धिस्ट टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज इन मगध। इतना तो ठीक है। उसके बाद उसने जो अगली लाइन लिखी थी वो हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। वो क्या है? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से एनीथिंग एज टू हाउ फार दिस अकाउंट में बी करेक्ट। तो वो कह रहा है कि इसे कहना बहुत ही कठिन है कि इसमें से कितना सच हो सकता है। उसका सीधा सा कारण ये है कि किंवदंती तो है लेकिन उसके कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण या साक्ष्य कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है, और इस किंवदंती को ये इतिहास के रूप में वहाँ अध्यक्षीय भाषण में अनुमोदन कर रहा है। और दूसरा जो इसने कहा था कि जो तिब्बती टेक्स्ट है पैगसैम जॉनजैंग, उसके बारे में भी यादव ने अपनी पुस्तक में क्या लिखा है उस पर ध्यान दीजिए। द तिब्बतन टेक्स्ट पैगसैम जॉनजैंग कंटेन्स अ डाउटफुल ट्रेडिशन ऑफ द बर्निंग ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ नालंदा बाय सम हिंदू फैनेटिक्स। तो वो अपने आप कह रहा है कि संदेहास्पद है, लेकिन हमारे इस मार्क्सवादी भाई ने ये संदेहास्पद शब्द हटा दिया और सिर्फ इतना बता दिया कि सरफिरे हिंदुओं ने, सरफिरे कट्टर हिंदुओं ने वहाँ पर इस विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय था उसको आग लगा दी थी। अब ये जो पुस्तक है पैगसैम जॉनजैंग, ये एक तिब्बती ने लिखी है जिसका नाम था सुम्पा खानपो। इस व्यक्ति का जन्म हुआ था सन 1702 में। जो नालंदा विश्वविद्यालय की घटना है, आपको ध्यान हो मैंने जो पहला एपिसोड था, जो पहली कड़ी थी इस श्रृंखला की, उसमें बताया था कि किस प्रकार से जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं उन्होंने बताया है कि मुसलमान इतिहासकार अपने आप साक्ष्य देते हैं कि किस प्रकार से नालंदा और बाकी के विश्वविद्यालयों को तहस नहस किया था मुसलमान आक्रांताओं ने। तब मैंने उसमें एक उदाहरण दिया था कि जो मिनहाजुस सिराज की पुस्तक है तबकाते नासिरी, उसमें इसका उल्लेख आता है। वो घटना है सन 1202 की, और उससे 500 साल बाद तिब्बत में एक लेखक का जन्म होता है जो 18वीं शताब्दी में लिखता है। तो उसे इतिहास के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नहीं चलाया था, जिसके बारे में एक समकालीन लेखक ने ही उल्लेख किया हुआ है। अब हम एक काम करते हैं कि ये जो तिब्बतन टेक्स्ट है पैगसैम जॉनजैंग, इसके अंदर ही देखते हैं कि उसने क्या लिखा है। इसका एक तो इंग्लिश अनुवाद है, मैं उसको हिंदी में यहाँ पर अनुवाद करके आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन दिनों मुतित भद्र नामक एक विद्वान रहता था जो स्तूपों के जीर्णोद्धार में संलिप्त था। एक दिन उसे बोधिसत्व सामंत भद्र के दिव्य दर्शन हुए। इसमें वो बोधिसत्व के वस्त्र को पकड़कर उड़ते हुए लियूल पहुँच गया। वहाँ उसने सभी जीव जंतुओं के उद्धार में सहभागिता की। इस प्रकार धर्म को पुनर्जीवित किया। मध्य देश में धर्म 40 वर्ष तक प्रफुल्लित हुआ। उन्हीं दिनों राजा के एक मंत्री काकुत्सित ने नालंदा में एक भवन निर्माण करवाया था। इस समारोह के अवसर पर कुछ नटखट बौद्ध भिक्षुओं ने 2 तीर्थिकों या भिखारियों पर धोने वाला जल उंडेल दिया। इस पर क्रोधित होकर उनमें से एक सूर्यदेव की आराधना में लग गया और दूसरा उसका सेवक बन गया। जब उसे 12 वर्ष बाद यह सिद्धि प्राप्त हुई तो उसने हवन कुंड की भस्म 84 बौद्ध भवनों पर छिड़क दी। इस कारण वो सभी भवन जल गए, विशेषकर वे भवन जिनमें ग्रंथ रखे थे। केवल रत्नधाती भवन के 9वें तल पर रखे प्रज्ञा परमिता और गुह्य समाज में से पानी का झरना बहने के कारण कुछ ग्रंथ सुरक्षित बच गए। राजा के कोप से डरते हुए दोनों भिखारी उत्तर दिशा में स्थित हसम की ओर भाग गए, लेकिन दोनों बच नहीं सके क्योंकि उन्हें अपने आप प्रकट हुई आग ने भस्म कर दिया। तो ये है एक तिब्बत की किंवदंती। अब आप यदि इस पर थोड़ा सा भी गौर करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें कितने सारे चमत्कार या करिश्मे हैं
या जिसे आप जादू टोने की संज्ञा दे सकते हैं, जिसे आम तौर पर हमारे ये प्रगतिशील मार्क्सवादी इतिहासकार स्वीकार नहीं किया करते। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इस्लाम के जुर्म को बचाना है और सनातन धर्म पे उसका आक्षेप लगाना है, इसलिए इन्हें ऐतिहासिक तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें कम से कम 4 करिश्मे तो एकदम सामने दिखाई देते हैं। पहला करिश्मा ये है कि उसे एक दिव्य दर्शन हुए और वो उनका कपड़ा पकड़कर उड़ता हुआ मगध तक पहुंच गया। इसे ऐतिहासिक तथ्य मानना है। दूसरा ये कि 2 भिखारी थे जिन्होंने सारी बिल्डिंग्स को आग लगा दी। और वो आग कैसे लगाई? 12 वर्ष तक एक ने तप किया, उसने सिद्धि प्राप्त कर ली और उस सिद्धि के परिणाम से उसने हवन कुंड की जो भस्म है उसे उठाकर उन भवनों पर छिड़क दिया और भवनों में आग लग गई। इसे भी ऐतिहासिक तथ्य बताया जा रहा है। और फिर एक जगह से पानी 9वें तल से पानी का झरना फूट पड़ा, जिसने कुछ को सुरक्षित कर दिया, कुछ जो ग्रंथ थे उन्हें सुरक्षित रख दिया। ये भी ऐतिहासिक तथ्य है। और फिर ये जो दोनों हिंदू थे या जो दोनों तीर्थक थे वो भाग के जा रहे थे, तो उन्हें अपने आप आग ने उनका सर्वनाश कर दिया। ये भी तथ्य है। तो इतिहास के नाम पर इस तरह के टोने टोटकों को प्रसारित करके ये अपनी जो विचारधारा है वो लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और उसमें बहुत हद तक सफल भी होते हैं। अब आप इसका पूरा कालक्रम समझ के देखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो विनाश किया जाता है उसके बारे में लिखता है मुसलमान लेखक मिनहाजुस सिराज 12वीं सदी में, जब वो घटना हो रही है, यानी कि वो समकालीन है। वो बताता है कि एक मुसलमान था मोहम्मद इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी, जिसने ये विनाश किया था। अब 18वीं सदी में एक तिब्बती लेखक का जन्म होता है सुम्पा खान पो का। वो क्या कहता है कि इस विश्वविद्यालय को तीर्थिकों ने जलाया था, क्योंकि हिंदुओं को तब तीर्थिक कहा जाता था बुद्धिस्ट परंपरा के अनुसार। फिर आते हैं हम 20वीं सदी में। तब एक मार्क्सवादी लेखक हैं BNS यादव। वो क्या बोलते हैं? वो तीर्थिक या हिंदू को या गैर बुद्धिस्ट को बदल देते हैं कट्टर सिरफिरे हिंदू में, लेकिन साथ में वो ये लिख देते हैं कि ये संदेहास्पद घटना है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर आते हैं 21वीं सदी में। अब मार्क्सवादी लेखक हैं द्विजेंद्रनाथ झा। वो इसको कह देते हैं कि कट्टर सरफिरे हिंदुओं ने इस विश्वविद्यालय के जो पुस्तकालय थे उनको जलाया था। तो जब आप आज अपने टीवी स्क्रीन्स पर देखते हैं कि तबलीगी जमात को एक सिंगल सोर्स बता दिया जाता है और ये कहा जाता है कि वो वैष्णो देवी के भी तो तीर्थ यात्री वहाँ रुके थे, जब आपकी आंखों के सामने इतिहास इस तरह से विकृत किया जा रहा है, तो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है कि जो 700-800 वर्ष का इतिहास है उसको किस तरह से धीरे धीरे विकृत करके बिल्कुल उल्टा रंग दे दिया जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इनकी ये जो निर्लज्जता है यहीं समाप्त हो जाती है, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि इससे आगे भी ये बहुत आगे तक जाते हैं। ये जो मैंने आपको सारा घटनाक्रम उल्लेख करके बताया, अरुण शौरी ने इस पर एक आर्टिकल लिखा था जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा था, जिसमें उन्होंने ये सब जो धांधलेबाजी थी उसको एक्सपोज किया था। लेकिन हमारे ये जो छद्म इतिहासकार हैं ये कतई कम नहीं है, तो इन्होंने उसको रिबट करने के लिए, उसको झूठा साबित करने के लिए एक लेख और लिखा था। अब मैं आपका ध्यान उस लेख की ओर आकर्षित करवाता हूँ। ये लेख इन्होंने लिखा था काफिला नाम की एक वेबसाइट है उस पर। इस तरह के बहुत सारे मार्क्सवादी वेबसाइट्स आपको मिलेंगे, काफिला, काउंटर करंट्स, कारमा, वायर, स्क्रोल, क्विंट, इस तरह के बहुत सारे हैं। तो ये एक का उदाहरण हम लेते हैं। इसने लिखा हाउ हिस्ट्री वॉज अनमेड एट नालंदा। अब इसको पढ़ के देखिए ज़रा किस तरह से ये अरुण शौरी के बारे में लिखता है। पहले तो जो करिश्मे थे उनके बारे में क्या लिखता है, इट इज़ नॉट जस्टिफाइड टू इग्नोर देयर इम्पोर्टेंस, कि ये करिश्मे हो सकते हैं लेकिन हमें इनका जो महत्व है उसको कम करके नहीं आंकना चाहिए। फिर ये अपने वास्तविक झूठ फैलाने के ट्रिक पर आता है। ये जो चालबाजी वो क्या होती है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ हो, संभवतः ऐसा हुआ था। इस तरह के इसके 8-10 जुमले हैं जो अरुण शौरी ने बड़े अच्छे से एक्सपोज किए हैं अपनी पुस्तक में। तो यहाँ भी ये वही कर रहा है। एंटागनिज्म बिटवीन द ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट विच मे हैव गिवन राइज टू द तिब्बतन ट्रेडिशन। तो ऐसा हो सकता है कि तिब्बतन परंपरा जो है वो ब्राह्मणों और बौद्धों के जो परस्पर विरोध है उसके कारण चली हो,
ऐसा हो सकता है। और फिर एक और बड़ी ख़ास बात बताता है कि ये जो तिब्बती घटनाक्रम को लिखने वाले हैं, तिब्बती किंवदंतियों को लिखने वाले हैं, वो सुम्पा है या तारानाथ है, उनमें से कभी भी किसी ने भारत नहीं आए थे वो, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा है। तो आप कल्पना कीजिए कि जो मिन्हाजुस्सिराज है वो समकालीन है, वो लिख रहा है, उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो ना तो समकालीन है, 500 साल बाद जन्म हुआ था, और जो ना कभी भारत में आया था, उसको ये कह रहा है हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम उसकी अनदेखी नहीं कर सकते, उसे ज़रूर एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, क्यों महत्वपूर्ण है। फिर इनका एक दर्द भी यहाँ से झलकता है। इट इज़ नीदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी टू डिनाई दैट द इस्लामिक इन्वेडर्स कॉन्कर्ड पार्ट्स ऑफ बिहार, कि इससे मुकरना ना तो संभव है और ना ही इसकी आवश्यकता है। तो इनका दर्द है कि वो इतना ज़्यादा लिख गए हैं कि अब इनके लिए संभव ही नहीं है कि इस चीज़ को छिपा पाएँ कि इस्लामिक आक्रांताओं ने ये सर्वनाश किया था। फिर ये अरुण शौरी के बारे में क्या लिखता है। Certainly weekend historians like Shourie and others of his ilk are always free to falsify historical data, but this only reveals a lack of any serious historical training. यहाँ पर ये अरुण शौरी पर ये इल्ज़ाम लगा रहा है, ये आक्षेप लगा रहा है कि ये तो जब इसको फुर्सत मिलती है उस समय अपने आप को इतिहासकार क्लेम करता है, क्योंकि वास्तविकता में तो ये पत्रकार है कि वो ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़खानी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी गहन इतिहास को समझने की ट्रेनिंग नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, इसलिए इसकी बात को सच मानना चाहिए हमें। और क्योंकि तथ्यों पे बात नहीं करनी, केवल शब्दों का खेल खेलना है, इसलिए अरुण शौरी के बारे में और क्या लिखता है। मैजिकली ही फाइंड्स एविडेंस, कि जादू के दम से एविडेंस आ गया। और जो अरुण शौरी है विक्टिम ऑफ हिज एंटी मुस्लिम प्रिजुडिस है, कि क्योंकि जो शौरी है वो एंटी मुस्लिम है, वो मुसलमानों का विरोधी है, इसलिए इस तरह की बातें वो कर रहा है। और उसकी उत्सुकता में उसने जो इतिहास है उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया है, कॉन्कॉक्ट कर लिया, यानी अपने आप ही घड़ लिया है। और वो इस तथ्य को दरकिनार कर रहा है कि जो बख्तियार था, यानी जो बख्तियार खिलजी था, उसने नालंदा को नहीं तोड़ा था, क्योंकि नालंदा उसकी इस आक्रमण से बच गया था। तो अब इसके कहने का तात्पर्य यह है कि क्योंकि शौरी एंटी मुसलमान है, इसलिए उसने ये बातें कही हैं। अब आपको ये मार्क्सवादियों का ट्रिक समझना एक और पड़ेगा कि दूसरे के ऊपर ये लेबल लगाते हैं कि दूसरा गलत है और हम सही हैं। हमारे देश में ये जो छद्म इतिहास है, इसकी जो अम्मा है वो माना जाता है रोमिला थापर को, लेकिन इनके अब्बा बहुत सारे हैं। अब उन अब्बाओं में जो प्रमुख नाम हैं वो हैं इरफान हबीब का, सतीश चंद्रा का, बिपिन चंद्रा का और आर.एस. शर्मा का। अब सतीश चंद्रा की एक पुस्तक है मिडीवल इंडिया फ्रॉम सल्तनत टू द मुगल्स, दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1226 तक। इसमें ये मार्क्सवादी क्या बताता है उसे देखिए। वो बख्तियार खिलजी वाला वही रेफरेंस ले रहा है जिसे मैंने अपने पहली कड़ी में बताया था, जिसे मिन्हाजुस्सिराज बताता है, और उसके बारे में वो बताता है दिस अपेरेंटली वॉज द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा। He then captured Vikramshila, another university town, and wrought much havoc there. He also captured the capital Udantpur and built a fort there. This is placed in 1202. तो यहाँ बता रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से ये जो विश्वविद्यालय था ये नालंदा था, जहाँ उसने तहस नहस किया था। उसके बाद उसने विक्रमशिला पर कब्जा किया, उसे नष्ट किया, और फिर उद्दांतपुरी को नष्ट किया। यानी सारी वही बातें जो बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर ने की थी, जो मिन्हाजुस्सिराज बता रहा था, और यहाँ पर मार्क्सवादी भी वही बता रहा है अपनी इस पुस्तक के पेज नंबर 41 पर। तो अरुण शौरी ने कहीं अपने आप से जादू से नहीं घड़ लिया था, जो डी.एन. जहा का क्लेम है। उसने इसको पूरे ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कहा था। तो ये द्विजेंद्रनाथ झा जैसे इतिहासकार वो हैं जिनका उपयोग करके फैज़ान मुस्तफ़ा जैसे झूठे लोग एक झूठा नैरेटिव बिल्ड करते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।